नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है जेबीएम ऑटो। इसके शेयर में आज 3 महीने की सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। 7% से ज्यादा बढ़े हैं कंपनी के शेयर। अब इसके पीछे के रीजन की बात करें तो कंपनी को $100 मिलियन का लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट मिला है आईएफसी की तरफ से, ताकि उसके इलेक्ट्रिक बस ऑपरेशंस को और बढ़ाया जा सके इंडिया में। इसके बाद देखिए ऑस्टर सिस्टम आईपीओ। इसके आईपीओ ने काफी बज बनाया हुआ था और इसकी लिस्टिंग भी उसी बज के साथ हुई है। टोटल 37% के प्रीमियम के साथ ये आईपीओ लिस्ट हुआ है बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पर। 75 रुपीज पर यह आईपीओ लिस्ट हुआ है बीएससी एसएमई पर। अगर हम बात करें इसके प्रीमियम की तो 20 रुपीज के प्रीमियम पर यह शेयर लिस्ट हुआ है, यानी कि वही लगभग 37% का प्रीमियम, क्योंकि इसका जो आईपीओ प्राइस था वो 55 रुपीज पर शेयर था। इसके बाद देखिए इन्फोसिस। इसके बायबैक को मुहर लग गई है, कंपनी के बोर्ड ने इसे अप्रूव कर दिया है। इस बायबैक का जो टोटल साइज है वो 18,000 करोड़ रहने वाला है और ये कंपनी के पिछले 10 सालों का सबसे बड़ा बायबैक है। अब बात आती है कि प्रीमियम कितना मिलेगा। अगर प्रीमियम की बात करें तो 11 सितंबर को जब ये बायबैक अनाउंस हुआ, उस दिन कंपनी का स्टॉक जिस प्राइस पर था उससे 19% ज्यादा पर यह बायबैक किया जाएगा। और देखिए खासकर आईटी सेक्टर फिलहाल काफी प्रेशर में है। उस टाइम पर इस तरह का बायबैक ऑफर कंपनी और शेयर होल्डर दोनों के लिए ही अच्छा है। और देखिए एक और पॉजिटिव खबर, इन्फोसिस के तुरंत बाद टीसीएस भी कंसीडर कर रही है अपना बायबैक लाने के लिए। तो अगेन आईटी सेक्टर के लिए एक और गुड न्यूज। और इतना ही नहीं, इन दोनों के बाद विप्रो ये भी कंसीडर कर रही है कि ये अपना बायबैक लेकर आए। तो एक के बाद एक आईटी कंपनी अपना बायबैक लाने पर विचार कर रही है। अब इसके पीछे रीजन को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए स्टॉक मार्केट में लगातार टैरिफ की वजह से पिछले कुछ टाइम से गिरावट है और आईटी सेक्टर तो खासकर काफी गिर चुका है। टीसीएस का स्टॉक एक टाइम पर 4500 के आसपास पहुंच गया था, जो अभी 3000 साढ़े 3000 के आसपास है, 3000 के आसपास है। तो देखिए इतना ज्यादा गिरावट आ चुकी है, तो ये बेस्ट टाइम है आईटी कंपनीज के लिए भी अपने शेयर को फेयर और अट्रैक्टिव वैल्यू पर बाय करने का। और दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स के लिए भी एक चांस है, जो लोग एग्जिट करना चाहते हैं वो अपना कुछ पोर्शन इस बायबैक के थ्रू बेचकर एग्जिट कर सकते हैं। तो दोनों के लिए ही एक तरीके से विन विन सिचुएशन है। इसके बाद देखिए यूरोपियन यूनियन इंडिया पर 100% का टैरिफ लगाएगा, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो हुआ क्या था पहले ये समझते हैं। देखिए ट्रंप एक तरफ तो इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो यूरोपियन यूनियन से कह रहे हैं कि वो इंडिया पर 100% का टैरिफ लगा दे, ताकि रसिया से ऑयल खरीदना बंद करे इंडिया और रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर है वो खत्म हो सके। क्योंकि ट्रंप का मानना है कि इंडिया के रसिया से ऑयल बाय करने से रशिया को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन बहुत कम चांसेस है कि 100% टैरिफ इंडिया पर लगाएगा। अब उसका रीजन समझिए। देखिए यूरोपियन यूनियन टैरिफ और सैंक्शन इन दोनों को अलग अलग समझता है, ट्रंप की तरह नहीं। यूरोपियन यूनियन जानता है कि अगर इस तरह का हैवी टैरिफ लगाया गया तो ये खुद उनकी कंट्री के लिए काफी रिस्की हो जाएगा। इसकी जगह पर यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, अभी कुछ टाइम पहले उन एंटिटीज पर बैन लगाया था जो रशियन ऑयल खरीदती हैं, उसके बाद उसको रिफाइन करके यूरोपियन कंट्री को बेचती हैं। तो इन स्पेसिफिक एंटिटीज पर बैन लगाया था यूरोपियन यूनियन ने, ना कि पूरी कंट्री पर हैवी टैरिफ लगा दिया था जैसा कि ट्रंप ने किया है इंडिया के साथ में। तो जैसा कि ट्रंप चाह रहे हैं कि 100% टैरिफ लगा दिया जाए यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया पर, ऐसा होता हुआ हमें नहीं दिखेगा। बल्कि इंडिया का तो यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत चल रही है एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। इसके बाद देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट इसने एमआरपी का जो सर्कुलर है इसको रिव्यू करने का डिसीजन लिया है। अब ये एमआरपी का सर्कुलर क्या है पहले ये समझिए। देखिए गवर्नमेंट ने जब जीएसटी 2.0 लागू करने का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उन्हें कहा गया है कि जीएसटी का ये जो रेट कट हुआ है इसका बेनिफिट सीधे कंज्यूमर को मिलना चाहिए। इसलिए जो प्रोडक्ट है उसकी एमआरपी को भी कम करके शो कीजिए आप अपने प्रोडक्ट पर। बट जो बिजनेसेस हैं उनका कहना है कि हमारा जो ओल्ड स्टॉक है उसमें हमने ऑलरेडी 28% का या हायर जीएसटी पे किया हुआ है, और अगर हम उन स्टॉक पर प्राइस कम कर देंगे, लोअर एमआरपी कर देंगे, तो इससे हमको घाटा होगा, क्योंकि उनको गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कोई रिफंड क्लेम नहीं मिलने वाला। तो इसी को लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री और कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट इस एमआरपी सर्कुलर को रिव्यू कर रहा है। तो हो सकता है कि 22 सितंबर से, जब से ये जीएसटी रेट कट लागू होने वाला है, तुरंत हमें सभी चीजों के दाम घटते हुए नजर ना आए। इसमें कुछ टाइम लग सकता है, कुछ चीजों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने बाद इसका इफेक्ट देखने को मिले। इसके बाद देखिए बालाजी वेफर्स, जो कि स्नैक्स से जुड़ी कंपनी है, ये अपना 10% स्टेक
सेल करने के लिए प्राइवेट इक्विटी फर्म से बातचीत कर रहे हैं। और प्राइवेट इक्विटी फर्म के अलावा ये बड़ी कंपनी से भी बातचीत कर रहे हैं, जिसमें आईटीसी और पेप्सिको जैसी कंपनीज का नाम शामिल है। अब देखिए, जिस वैल्यूएशन पर ये 10% स्टेक सेल करने जा रहे हैं वो है 40,000 करोड़, यानी कि लगभग 4.53 बिलियन डॉलर। इसके बाद देखिए, सीएट जो कि टायर कंपनी है, इसके सीईओ आई थिंक इनका नाम है अर्नव बनर्जी। तो इनका मानना है कि जीएसटी रेट कट होने के बाद में बिग बूस्ट मिलेगा ट्रैक्टर और एंट्री लेवल की जो मोटरसाइकिल हैं उनके टायर्स की सेल्स में। क्योंकि देखिए, नया जो रेट कट लागू हुआ है इसके बाद से ज्यादातर टायर्स 28% से डायरेक्ट 18% की टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। वहीं अगर ट्रैक्टर टायर्स की बात करें तो ये 18% से घटकर 5% के रेट स्लैब में आ जाएंगे, जिससे कि डायरेक्टली प्राइस कम होगा टायर्स का और कंजप्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। इसके बाद देखिए, रियल मनी गेमिंग ऐप बैन होने के बाद में ये कुछ ऐप जैसे ड्रीम 11, गेम्स क्राफ्ट, एमपीएल जो कि एक टाइम पर यूनिकॉर्न हुआ करती थी, अब ये अपना स्टेटस धीरे धीरे खो रही हैं और इनकी जगह ले रही हैं फिनटेक कंपनीज। 2025 में 11 नए प्लेयर्स की एंट्री हुई है यूनिकॉर्न्स में। लिस्ट आप देख सकते हैं, पॉज करके आप देख सकते हैं किन 11 प्लेयर की एंट्री हुई है साल 2025 में यूनिकॉर्न के तौर पर। कुछ बड़े नाम मैं आपको बताऊं तो एआई टेक, नावी टेक्नोलॉजी, रैपिडो, मनी व्यू, जस्ट पे, जिसमें से ज्यादातर कंपनी हमें फिनटेक नजर आ रही हैं। इसके बाद देखिए, अशोक लीलैंड के जो एमडी हैं उनका मानना है कि कमर्शियल व्हीकल की जो सेल है वो प्री पैंडेमिक यानी कोविड से पहले जो उसका पीक लेवल था उसको पार कर सकती है फाइनेंशियल ईयर 26 यानी कि इसी फाइनेंशियल ईयर में। क्योंकि एक तो जीएसटी रेट कट हुआ है जिससे कंजप्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी। इसके अलावा रिटेल डिमांड बढ़ने को देखने को मिली है, जिससे कि उम्मीद की जा रही है उनके द्वारा कि फाइनेंशियल ईयर 26 में कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स पार कर जाएगी प्री पैंडेमिक पीक लेवल को। अगर सेल्स डेटा पर हम नजर डालें तो देखिए 18-19 मतलब कोविड से पहले ये जो सेल्स थी ये 10 लाख यूनिट्स के आसपास थी सियाम के डेटा के अकॉर्डिंग, और अब लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 9,56,000 के आसपास रही थी, जो कि एयर ऑन एयर बेसिस पर 1.2% का डाउन था। वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के लिए देखें तो इसमें भी एयर ऑन एयर बेसिस पर 0.6% का डाउन देखा गया था। बट अब जीएसटी स्लैब घटा है तो बिल्कुल हो सकता है कि सेल्स बढ़े, जिससे कि इस लेवल को प्री पैंडेमिक लेवल को पार करे सीवी की सेल्स। इसके बाद देखिए, इंडिया का रशियन क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो बढ़कर 2.9 बिलियन यूरो पहुंच गया है अगस्त में, जो कि लगभग चाइना के 3.1 बिलियन यूरो के करीब है। तो एक तरफ देखिए, यूएस लगातार प्रेशर बना रहा है इंडिया पर कि रशिया से ऑयल बाय करना बंद करे, कम करे, हैवी टैरिफ लगा रहा है इंडिया पर इसके लिए। बट इसके बाद भी इंडिया लगातार अपना स्टैंड लिए हुए है और इंडिया ने साफ कर दिया है कि केवल हम ही नहीं, चाइना और इवन यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज भी रशिया से एनर्जी बाय कर रही हैं, इसलिए हम भी पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कितना भी टैरिफ लगा दिया जाए, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है इंडिया की तरफ से। बट और ज्यादा बेहतर होगा कि ये जो सस्ता क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा है इसका फायदा कॉमन लोगों को भी मिले, ना कि सिर्फ बड़ी ऑयल कंपनीज को और गवर्नमेंट को। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। बाकी अगर आप फाइनेंशियल अपडेट्स के ऐसे ही वीडियोस रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।